शुरू करते हैं, ठीक है। चलो सब कोई शांत हो जाना, ठीक है। चलो, और अभी हम लोग शायद एक दिन क्लास किए थे तो बारिश का मौसम आ गया ना, और तीन हम लोग 3 चैप्टर ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे, ठीक है। जब तक कई दिन शाम को छुट्टी था, 2 या 3 दिन, 3 दिन बारिश तबाही किया। अब बताओ 3 दिन में अबल हम लोग चले गए रहे थे एपी तक, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप लोग निकाल लो चैप्टर 3 ऑब्जेक्टिव में हम लोग कुछ पढ़ रहे थे, ठीक। थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं मेरे बबुआ, सुनो। सब कोई सुन रहे हो ना? देखो, एक और कुछ जांचने का तरीका होता है। देखिए, एक नंबर में जब A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 ऐसे हो तो इसको कहते हैं संगत समीकरण। एक नाम है अविरोधी, ठीक है। और जो एक ग्राफ होता है प्रतिच्छेदी होता है, और जो एक हल होता है ना, एक हल को कहते हैं अवकलन। और जो 2 नंबर होता है उसको A1 बटा A2 इसको कहते हैं असंगत। एक ग्राफ समानांतर होता है, कोई हल नहीं, किसी को दिक्कत है। और जो 3 नंबर होता है A1 बटा तो संगत कहते हैं, आश्रित समीकरण भी कहते हैं, ग्राफ समपाती होता है, और अनगिनत हल। यहाँ तक किसी को नो दिक्कत? अच्छा, फिर जो समीकरण होता है एक रूप होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y। अब हम लोग एपी में चले गए रहते जब बारिश नहीं आ रहा था ना यार। 3 दिन की पढ़ाई कोई कम थोड़े ना होता है, लेकिन बारिश बहुत तबाही मचाया, ठीक। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सब प्राकृतिक आपदा है तो ना। चलो मेरे बबुआ सबको ही निकाल लीजिएगा। हम लोग 10 तक पढ़ लिए थे, ठीक। तो 10 तक में यदि किसी को दिक्कत है तो उसको बोल दो, एक बार बता दूंगा, ठीक है। याद है? यदि 10 तक में किसी को दिक्कत है तो उसको बोल दो, एक बार समझा दूंगा, ठीक है। नो दिक्कत? चलो 11 नंबर क्वेश्चन। और देखो, पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है, यदि आप पढ़ रहे हो तो जैसे हम भी पढ़ रहे हैं। अब सब क्वेश्चन को तो बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है। और हाँ, आज 8 अभी कुछ देर पहले 2-4 मिनट पहले 8.1 की PDF डाल दिए हैं, ठीक है। उधर से आया ना तो वही काम कर रहे थे, आप लोग की सेवा में लगे थे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे पहुँचे 10 में पहुँचे, 10-12 में पहुँचे हैं, ठीक है। हाँ, 2 बज के इतना तो सोचे कि रुकिए, चल थोड़ा बच्चे सबका काम कर देते हैं, लेकिन सबका फ़ोटो खींच ले हैं, खाली उसको थोड़ा क्रॉप करके और उसके बाद में अपलोड कर देना है, ठीक। 8.1 का डाल दिया है, फिर 8.2 का डाल देंगे, फिर 8.3, 8.4, ठीक है। तो आप लोग चले आओ। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ रहे थे 10 तक हो गया था, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर कहा था क्वेश्चन, 2 चर में 2 एक घातीय समीकरण के ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखाएं है। अब देखा, रेखाएं जो कहती है प्रतिच्छेद, रेखाएं कहती है प्रतिच्छेद, तो एकरा के कथी कहली? संगत अविरोधी एक हल, यानी जो प्रतिच्छेदी होगा ओकर एक हल होगा। तो थोड़ा ऑप्शन देखो ना, दिया है सिर्फ एक। अच्छा सुना, हल छोड़ दिया, ओकरा लिखना चाहिए सिर्फ एक हल। कोई दिक्कत हुआ? तो 11 नंबर नो दिक्कत। 12 नंबर देखो, 12 नंबर क्वेश्चन लेके समझाना पड़ेगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है x प्लस में 2y प्लस 5 बराबर 0।
देखो सबसे पहले सब कोई बोर्ड पे गौर से समझना, ठीक है। देखो A1/A2 B1/B2। अच्छा हाई कीजिएगा तो हेलन कितना है ए। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप नहीं भी लिख कर बना सकते हैं। जैसे हाई कीजिएगा A1/A2 तो 1/3 1/-3 हाई काट दो तो ये 6 यू आगल 1 यानी हाई दोनों बराबर है, हाई बराबर है यानी 2 को बराबर है, तीसरा बराबर है तो एकरा के देखा असंगत भी कहेंगे, विरोधी भी कहेंगे, संगत। लेकिन हमको जाना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार जाना है कि ऑप्शन कथी कर है। ऑप्शन कह रहा है कि द्वितीय हल अनंत है, कोई हल नहीं, तो आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं, ठीक है। किसी को दिक्कत हुआ? अच्छा आप लोग क्वेश्चन देखो, क्या नंबर 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहा था रैखिक समीकरण हेतना का। अब बताओ भाई हम नहीं पढ़ूंगा, 13 नंबर हो जाएगा जी। और वही ऑप्शन दे ले विरोधी या विरोधी पद ले। सर जी थोड़ा लिख लीजिए ना। चलो लिख ले रहा हूँ, लिख लेने में क्या दिक्कत। x + 3y - में 4 = 0 और 2x - 5y - 1 = 0। देखो ऐसे जब क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना भी नहीं है। देखा हेलन 1/2 आ देखा 3 3/-5 बराबर हुआ। किसी को दिक्कत? हाँ ना ना ना। अच्छा आप लोग तो पढ़े लिखे इंसान हो, लगा लो आप विरोधी का दिक्कत है, ठीक है। अच्छा सुनिए आई जो रंगेगा ना तो हेने का तरह वाला इतिहास सरवा रंग दीजिएगा, ठीक है। हाँ तो फिर आपको हमेशा दिक्कत करेगा, ठीक। अच्छा 14 नंबर क्वेश्चन, कई नंबर क्वेश्चन कहते यदि दो समीकरण में यदि 2 चर वाले में 2 रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनका आलेख हल कितना हो? अनंत। अनंत का अर्थ अनगिनत, तो एक ग्राफ कथी होगा? समपाती। देखो तो समपाती ऑप्शन में है, 2 समपाती रेखा है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर कितना 3। कथी सही करा रहा है? देखो ये भी गलती दे रहा है जी। पता ना कहाँ कहाँ के मास्टर मर्दे क्वेश्चन बना के आज छाप देवे लसन। देखिए हम लोग को जो क्वेश्चन आएगा ना, सीधा सी बात है, हम लोग यदि किताब आएगा भविष्य में ना तो उसमें तो हर साल अपडेट किया जाएगा। अच्छा मिस्टेक हो जाए तो है ना कि चीज़ है ही बता दे बताओ। मैंने सिंदूर आगे धरते हैं तो है नहीं से धर दीजिएगा, ये कौन मिस्टेक है? मैंने ये कौन मिस्टेक है जी? अच्छा आप लोग भी पढ़े लिखे इंसान है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। एक बार आता कि चलो यार 1 साल किताब आया है तो उसके लिए चले जाता, अब हर साल किताब बना रहा है, 470 रुपया दाम है। अब बताओ चलो। अच्छा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम लोग यूट्यूब पर बोल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि किताब वाला देखेगा तो सुधार ले। सुनो क्वेश्चन नंबर कितना? हाँ 15। कहो तो यदि हेतना के हल अनगिनत है। चलो पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ। x + 2y = 3 5x प्लस। एक बात क्या, हमारे पास टाइम रहता ना तो अभी से किताब लिखना शुरू कर देते, मैट्रिक का ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। उसमें एक गलती भी आपको नहीं मिलेगा। हाँ गलती मान लीजिए हो जाता, ऐसे किताब रहता तो ऊपर फ़ोन नंबर लिख दिया था, हाँ फलानवा सर के फ़ोन नंबर, यदि कोई गलती है तो फ़ोन करके बोल दीजिए। तो कोई बच्चा देखता कि हाँ अरे दादा सर के फ़ोन नंबर है, रुको फ़ोन, हाँ सर देखिए ना ये पेज में इतना नंबर क्वेश्चन आंसर इतना आ रहा है और उससे मैं इतना आंसर दिया है, हाँ लिख लेते, ठीक है बाबू अगला जो किताब आएगा उसमें सुधार हो जाएगा। अगला किताब में सुधार हो जाता, क्या दिक्कत है? इसमें आप फ़ोन नंबर शायद खोजिएगा तो देखो तो फ़ोन नंबर है कि ना कहें, फ़ोन नंबर है तो फ़ोन करके कहोगे देखिए यही गलती है, उसको अपना से बना के चेक कीजिए, देखना फ़ोन नंबर होगा, थोड़ा देखो तो है कहना फ़ोन।
देख लीजिएगा आप लोग, देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ मैंने देखो जो जो नंबर था ना, हाँ तो वो फोन नहीं लगेगा, वो लग जाता है तो फोन का कहिएगा कि देखिए हाँ ये फिर से बनाइए। मैंने खिसिया के ना प्रेम से कि सर ये क्वेश्चन गलती है, इसको थोड़ा सुधार दीजिए। चलो आ जाओ, हाई ना बनाना था। क्वेश्चन 15 है लड़का, 15 देखो, जिसको उतारना होगा तो कहेगा उसको लिए छोड़ देंगे, उतार लेगा, ठीक है। कहता समीकरण इतना के हल अनगिनत है तो क्या। तो अनगिनत के लिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो ये तीनों बराबर है, डायरेक्ट मान बैठाओ। 1/5 बराबर 2/6 बराबर 3/5। देखो अब के हेऊ में आ जा रहा है, तो हेकरा से बनाइएगा तभी आंसर आ जाएगा, होकरा से बनाइएगा। सर दोनों से बना के दिखाइए। देखो के एक कम के बराबर 10, देखो हाई हो जाएगा 3 के 15, तो के बराबर 10 ना आ जाएगा। 16 नंबर बताना पड़ेगा ना, 16 नंबर थोड़ा छाटना वाला है, इसको थोड़ा मिटका दो यार, डस्टर अभी सूखा कि ना, सूख गया है। और जो उतारना होगा ना आप लोगों को, ठीक है, बोल दीजिएगा। क्वेश्चन 16 देखा 0.3x माइनस 0.37, 0.37x माइनस 0.3, और क्वेश्चन कर रहा है x का मान निकालो। देखा सुनो ना, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका अर्थ हुआ 0 छुपा है, 0 से हम आपको बढ़िया से समझा पाऊंगा, ठीक है। और यहाँ भी कितना छुपा है 0। अब आप लोग पढ़े लिखे हैं, x वाले को एक तरफ छाट लेंगे और बिना x वाले को दाएं, y इसमें दिखाई दे रहा है कौन है कि यहाँ का 0.30x माइनस 0.37x बराबर माइनस 0.30, आप प्लस में 0.37। अच्छा सर जी हाई 0 कहाँ बैठा है, देखो इसलिए ताकि 10 के बाद में हेलन 2 गो अंक था, ये अकेले था, तो हम लोग बराबर कर लिए ताकि जोड़ने में चाहे घटाने में फायदा हो जाएगा। अब देखो हाई 0.30 आ 0.37, अब घटा देंगे, चलो 7 में से 0 गला 7, 3 में से 0 गला 3 में से 3 गल 0, 0 में से 0 0, लेकिन माइनस में ज़्यादा है इसलिए माइनस x। अब प्लस में ज़्यादा है, सेम चीज हो जाएगा 0.07, तो x बराबर 0.07 बाटा माइनस 0.07, दशमलव उड़। और देखो दशमलव के बाद में जब सेम यानी जितना ऊपर है उतना अंक नीचे है तो कोई 0 उड़ नहीं बढ़ता, ठीक है। अब देखो इस 7/7 हो गया, कट गया, कितना आ गया 1, यानी माइनस में कितना है आंसर, ठीक आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत हुआ, ये सही है, हाँ सही है। हाँ 7 लाइट आ गया। 17 नंबर क्वेश्चन का है 17, क्वेश्चन 17 का रहा है, ठीक है। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण का युग्म इतना का, हाँ सुनिएगा आराम से देखिएगा, ठीक है। कहा था के किस मान के लिए 2x माइनस वाई माइनस में 3 बराबर 0, और एक पटीदारवा दे दिया है 2kx प्लस में 7y माइनस 5 बराबर कितना 0, और दे दिया है x के मान y के मान माइनस 6। अब कहा था के तू मान बता दो, के तू मान बता दो। अब देखिए मेरे बबुआ, अब देखिए हमें तो के कहीं हाई नहीं है, तो हमें एक्स वाई के मान बैठाने से कोई फायदा नहीं है, यानी इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो जहाँ एक्स है वलन एक्स के मान, जहाँ वाई है वलन, यानी ससुरा है नहीं हो रहता ना तो आंसर चले आता, ठीक है। हाँ चलो हमें मान बैठा रहे हैं 2 के एक्स के मान ए प्लस में 7 वाई के मान माइनस ए और माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। तो 2 में के से 2 के माइनस 7 माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। 7 5 12 हो जाता है,
यानी 2k माइनस 12 बराबर 0, यानी 2k बराबर कितना 12, के मान कितना गलत, इस सही आंसर करा रहा कि ना। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन थोड़ा विशेष समझाना पड़ेगा, तो इसको आप लोग जिसको उतारना है उतार लो, ठीक है। चलो हो गया, इसको उतार लिया आप लोग। अच्छा एक क्वेश्चन 17 तक था, ठीक है। आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से समझ समझ के पढ़ना है, ठीक है। भले वही ना 4 दिन ना 5 दिन लगेगा, ठीक है। हाँ सुनो, क्वेश्चन नंबर 18 को हम 2-3 तरीके से बताऊंगा। 18 नंबर क्वेश्चन 173x प्लस 197y एक 4 समीकरण 1 और ओकरा बाद में कितना बा 2 2 1। चलो शांत हो, और एक और ऑप्शन लिख ले रहा हूँ, ठीक है। अब कौन बातें कर रहे थे, ऑप्शन है 3 कोमा माइनस 2 2 कोमा 1 1 कोमा माइनस 2 और 2 कोमा माइनस 1। देखो अब सोचे तो सर जी एकरा के तो हम बराबर करेंगे, हमको y काटना है तो y के मान होना चाहिए बराबर। और आप लोग भली बात ही जानते हैं बराबर करने के लिए नीचे नीचे वाले को ऊपर से, ऊपर वाले को नीचे से। अच्छा इस समीकरण 1 है, ठीक है। तो ऊपर आप लोग गुना कीजिएगा 173 और नीचे गुना कीजिएगा 100। अब देखा 173 में 173 से गुना, फिर 173 में 197 से गुना, फिर 173 में 149, यानी 3 अंक के गुना करेंगे हम लोग 3 बार। उतना से आंसर आ जाता तब भी खुश हो जाते, लेकिन उतना से नहीं आएगा, फिर 197 से बारी बारी में गुना करेंगे। अब आप लोग अरे यार तो तुम लोग गुना बिना गुना किए बना दोगे, तो आप बताओ ऐसे तक गुना करने में पूरा दिन उसी में बीत जाएगा गुना करते करते। तो इसलिए जब इतना लंबा, सीधा बैठ सीधा बैठ, हाँ अब बगल वाले से कभी बात मत करना, हाँ तो बीच में रखो। तो किताब और देखेगा तो तू ओकरा से बात करेगा, बोलेगा तू हम 4 जूता बस। सुनो आज आप बोर्ड पे, ठीक है। तो 173 में इतना से गुना करने में तो सब कुछ याद आ जाएगा वो याद आ जाएगा। तो याद नहीं करना है आपको, ऐसे गुना करके क्वेश्चन इतना बड़ा को नहीं बनाएंगे, आपको अफसानवा तरीका याद रखना है। यानी बारी बारी से रख के देखेंगे, जिस पर देखा हे में रखबो तो इतना आ जाएगा। तो x का मान कितना रखना है 3, यही पर गुना करते हैं 3 3 9, हे पर गुना करके लिख दी 3 3 9 7 का थोड़ा ऊपर चल गया 3 3 9 7 का 21 के 1 3 एकम 3 2 5 माइनस, फिर ए में कितना से 2 से, तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस है, ठीक है। 7 दूना 14 के 4 9 दूना 18 19 के 9 1 3 घटाओ, घटाने पर 5 9 में 4 गया 5, हमारा अंत में कितना चाहिए 9, यानी है तुम्हारा आंसर 31। अच्छा थोड़ा 1 रख के देखिए, कितना रख के देखना है 1 हाई रख के देख रहे हैं। जब कहे क्या है दोनों ऑप्शन सेम मिल रहा है ना, तो हाई रख के देखिएगा तो 173 का मोतने रह जाएगा। अब माइनस माइनस हाई माइनस में ज्यादा होगा, 197 में 2 से गुना कीजिएगा 300 कुछ के आसपास। अब घटाइएगा तो ये तो कति में रहेगा, ये तो माइनस में ना हो जाएगा जी, तो हमारा आंसर ये भी नहीं होगा, यानी है 2 को ससुरा होगा। चलो रख के देख लेते हैं, x का मान 2 y के मान। अच्छा सुनो, हाई रखने पर भी आंसर नहीं आएगा, क्यों क्यों देख लो क्यों,
कहा कि x के मान 2 रखिएगा, y के मान 1 रखिएगा, तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 के 4, 2 एकम 3 हो गया। आप प्लस फिर इतना एकम 197, तो बताओ है जोड़ने पर ज़्यादा ना आ जाएगा? ज़्यादा आ गया। सीधा सी बात है कि इतना पर रखने पर नहीं आएगा, तो ये माइनस वाला रखेंगे। हाई कितना आया था? 3 दूनी 6, 7 14 के 4, 3 है ना, अब माइनस 197। अब घटा दो, 16 में से 7 गया 9, लड़ गया। अच्छा फिर सोचो तो सर जी हमारा मन करो तो हेमे रखेला तो ना रख सकता नहीं, काहे ना हेमे रखा चाहे हेमे रखा, तो हार मर्जी। किसी को दिक्कत हुआ? तो आप लोग इतना लंबा क्वेश्चन को है गुना करके मत बनाना, गुना करके हाँ मत बनाना। चलो तो समझ गए? आ जाना नेक्स्ट क्वेश्चन का x बराबर √7 प्लस 4 √3। अच्छा जो हाई क्वेश्चन है ना आपके किताब का क्वेश्चन है, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है। जो हम लोग कंपटीशन बनाते हैं ना तो उसका क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं यार, हम तो धुरंधर हैं, ठीक है। हाई आपके किताब की क्वेश्चन हाँ, तो इसको बनाऊंगा कैसे? आए लेकिन यार अच्छा तो टेंशन आप लोग को नहीं लेना है, सही क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है सही। अच्छा इतना आप लोग समझिए कि आपके किताब के क्वेश्चन नहीं है, ठीक। कोई दिक्कत होता है में से कहीं आपको लड़ रहा है कि क्या मैं बनाऊंगा? नहीं ना लड़ रहा है, तो इतना समझाओ किताब के क्वेश्चन नहीं, फिर भी हम समझाऊंगा पूरा 100%। x बराबर है 4 है ना, तो एक 7 है, तो ओकरा के 3 4 के रूप में तोड़ देंगे। अब कैसे 3 4, तो एकरा के हम 4 + 3 कर दें तो कोई के दिक्कत हो? अब प्लस में 4 √3। अब देखो अब एकरा कैसे करेंगे, एकरा के तोड़ेंगे। अब a² यानी 2k² a² प्लस b² यानी √3 के स्क्वायर, √3 के स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2 के 2, a के मान 2, अब b के मान 3। देखो a² प्लस b² प्लस 2ab के सूत्र हो गए a प्लस b के होल स्क्वायर। तो a के मान कितना बा? a के मान 2, अब b के मान √3 के कथी होल स्क्वायर। और आप लोग भली भांति अच्छा है ना x लिख ले, आप लोग भली भांति जानते हैं x से रूट कट जाता है, x से रूट कट जाता है तो 2 सॉरी स्क्वायर यार दिमाग घूम रहा है, ठीक है, दिमाग घूम रहा है थोड़ा। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हो जाएगा 2 + √3। कते बाकी लग रहा है? कोई बाकी नहीं लग रहा है, ठीक है। देखो a² प्लस b² इतना के 2ab ना, तो 4 √3 नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो हो गया a तो और a प्लस b के होल स्क्वायर, तो 2 + √3। तो इतना के मान x के मान इतना हो गया। अब वही है यदि बाटा में करते हैं ना 1/x, तो ये चीज़वा माइनस में हो जाता है, ये चीज़वा कथी में होता है? माइनस। अब आप लोग कहिएगा सर जी काहे माइनस में हो जाएगा, हम मान ज़्यादा काहे मान लेंगे? तो सुनो जब एकरा के तू बाटा कैला हेलन सीखा ओकरा के, जब x बराबर इतना रहा था, जब एकरा के तू बाटा करब तो यो बाटा में चले, यो कथी में चले? बाटा में। तो 2 अब प्लस कितना हो जाएगा? √3। देखा तो अभी x से कम x बराबर इतना कम इतना नहीं आ गया जी। हम आपको बताया है कि हाई जब बाटा कीजिएगा ना तो सेम चीज़ वो माइनस हो जाएगा, और ना तो हाइयो बाटा में होगा तो माइनस नहीं होगा, जैसे हुआ है। आप एक के कर दो हरों की परिमेय कर, नीचे वाला के चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे से गुना हो जाएगा, यानी 2 - √3 बटा 2 - √3। एक से गुना कीजिएगा उतना हो जाएगा 2 - √3। देखा a + b × a - b, a के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर। अब एक घटाओगे तो एक आ जाएगा, तो 2 - √ कितना हो गया? 3। ना समझ ला हो? फिर से समझो हेलन से
3 नंबर में कितना हाई नहीं के समझे के भाई, समझ आई के नहीं के देखा x बराबर हेतना आयल बा हेलन से। अच्छा चल हाँ कोनो दिक्कत ना। देखा है 7 रही है ना, तो एकरा के हमने तोड़ देनी है से 4 3 देखने से ना, तो 4 3 के रूप में देख तोड़ देनी है से अपना मर्जी से, अपन का मर्जी। अच्छा एकरा के हेतना पकाए तोड़नी है काहे कि हमको बैठाना था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर पर, तो तोहर आ गल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के सूत्र हो गल a प्लस b के होल स्क्वायर। तो x के मान स्क्वायर से रूट कट गया तो x बराबर हेतना आ गया। तो क्वेश्चन कहा था x प्लस 1/x के मान निकाला, तो x के तो मान हेतना आ गल। अब 1/x के मान निकाले ला हयो बटा कर देने से, देखा बटा हुआ है तो हयो बटा हुआ है, अब बटा में हुआ तो हर की परिमेयकरण, हर की परिमेयकरण, ठीक है। हर के परिमेयकरण किया है तो ऊपर वाला गुना हो गया, नीचे a प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 4 और रूट 3 के स्क्वायर 3, घटा देने पर कितना आ गया 1 बटा में 1 का नो वैल्यू। वो से हम तोरा के समझावत रहनी हाँ कि जब एकरा के बाटा लिखे कोई न तो हाइये चीज़ों माइनस में कर दिया 2 रूट 3। बोलिए किसी को दिक्कत होगा तो वो लिख देंगे। हम का सिखाओ तनी कि x के तो मान हेतना आ गए, लेकिन उस ससुरा कहा था कि खाली x के मान थोड़े x प्लस 1/x के मान निकाला, तो x के मान हेतना 1/x, जब ओकरे के बाटा कर बताए चिन्ह बदल के माइनस में, प्लस रहता था माइनस में, माइनस रहता था प्लस हो जाता, ठीक है समझे। चलो एक और तरीका बताऊंगा, पहले है बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो कहो तो x प्लस 1/x के मान निकालिए, तो बताओ x के मान कितना बा 2 प्लस रूट 3 हाई कहा था पहले प्लस था, फिर 1/x के मान कितना बा 2 माइनस रूट 3। अब कुछ कटे था काट दो, रूट 3 से रूट 3 कट गया, 2 2 कितना हुआ 4। यदि तोरा एंग ना समझ आए लो एंग हेलन कौन दो हाय ओ सुनो देखो, चलो कोनो दिक्कत ना, फिर से फैन से देखो, फैन देखना है। देखा 7 रुपया हमारा रलक है न, तो एकरा के हम अपना से तोड़ देने हैं ताकि हाई होल स्क्वायर पर बैठ जाए। तो हम देखने हाँ 7 के नीचे एगो 1 बा, एगो 6 बा, एगो 1 बा, एगो 6 बा। जैसे एकरा के 1 6 में तोड़िएगा तो 1 6 में टूटेगा, लेकिन 7 में 4 गो 3 गो तो 7 गो हो जाएगा, और 4 2 के स्क्वायर है, तो उससे हमने 4 3 में तोड़ देने a स्क्वायर हो गई, और ओकरा में प्लस b स्क्वायर, जैसे 3 बता रूट 3 के स्क्वायर कर देबो तो इतना आ जाएगा। आ एकरा पर बैठा देने से 2ab, तो 2 के 2 a के मान 2 और b के मान रूट 3। हाँ हाँ हाँ, हम आपको पहले क्या बोल दिए हैं कि आपके किताब का क्वेश्चन नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत हुआ? अच्छा एकरा के यही एगो तरीका सिखाना, कई तरीका से बेकार के दिमाग हैंग करे लगे, ठीक है। कोई दिक्कत हुआ? जैसे हम लोग बनाते हैं ना, देखते हैं है तरीका से पूरा फंस रहा है तो धाए से हो तरीका लगा, ठीक है। ऐसे आप लोग भी तुरंत हो जाओगे, ठीक है। मतलब चल सुनो, चलो आजा, चलो सुनो, क्वेश्चन 20, क्वेश्चन कितना 20। बोर्ड पे देखो ना, बोर्ड पे देखो, रुक जाओ व्यवस्था करते हैं। क्वेश्चन का नंबर देखना है 20। देखा 10 कितना है 10 के पावर 2y 25, तो 10 के पावर माइनस y है, ठीक है। सुनो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 10 के पावर 2y बराबर कितना है 25, तो 10 के पावर खाली माइनस y पूछ रहा है, ठीक। चलो आप लोग आ जाओ 10 के पावर 2y। अच्छा तो हाई जो है 25, ओकरा के 5 के पावर 2 लिख सकते हैं,
तो इतना लिख दिए तो है 2 से 2 काट दो। तो देखिए 10 के पावर कितना y बराबर कितना 5। देखो यदि 10 के पावर y क्वेश्चन में पूछता था हमारा तो 5 आंसर चले आता, लेकिन करे 10 के पावर माइनस में y। सुनो आप लोग एक सूत्र पढ़े हुएगा x के पावर माइनस m बराबर 1/x के पावर m, यानी जब ऊपर माइनस लगाए तो बटा में चले जाएगा, लेकिन ओकरा ऊपर कितना लग जाएगा a। तो इसलिए जैसे आप 10 के पावर माइनस y लगाएंगे तो 1/, कितना हो जाएगा 5। थोड़ा आंसर मिला होता है। इक्वेशन कहता 20 21। इस ससुरा सब खतरनाक क्वेश्चन है का। चलो 21 के बाद में कुछ कम खतरनाक लगेगा। 21 के बाद में 21 नंबर क्वेश्चन दिया है 10x माइनस में 9y बराबर कितना है 12। ठीक रहा पहले समझना ला, है समझ ला। देखा हमको 10 के पावर खाली माइनस में y ले आना था, तो हेकरा के हमने वो काम करने से 2 से 2 कट गया तो 10 के पावर y बराबर 5 आ गया। यदि 10 के पावर खाली y पूछता तो आंसर आ जाता, लेकिन 10 के पावर माइनस में y पूछ रहा था तो इसलिए हम लोग हेकरा के बटा कर दिए, माइनस लगा था। देखा इतना आ गया। एक जो हल दे दिया है ना, हल वो लिख दिया है क्या ना कहने 21, वो लिख दिया है 2k माइनस 1 कोमा के 2k माइनस 1 हाँ आई कोमा है। ठीक है तो देखा एक अच्छा है सब एक साथ में है, एक अर्थ वह है सबसे x का मान और है y का मान। तो जहाँ x है ओकरा स्थान पर x के मान, जहाँ y है ओकरा स्थान पर y के मान रख दिया जाए। तो देखो 10 के 10 x के मान कितना के मान कोई के दिक्कत है 10 तो नहीं 20 के माइनस 10 माइनस में 9 के। ठीक है अब के वाला एक साथ एक बार घटा दो, घटा के लिख दो यानी 20 है और जाके प्लस में हो जाएगा यानी 22 ये बराबर 22 अरे ऑब्जेक्टिव बनाओ तारा 22/11 कथा लिखने का जरूरत है, सीधे आंसर देखो ना आधा से मार दो। कोई के दिक्कत चल तो हाई मिटका दो, हाई आज समझाने के लिए यहाँ लिखे थे। ठीक है हाँ तो आप चले आओ 21 था 22 नंबर का होता है इतना का कथी हल होगा। चलो क्वेश्चन लिख ला जो भी समझाएंगे क्वेश्चन। x प्लस में 2y बराबर 5 3x प्लस कहता कि हाई ऑप्शन में से कौन होगा। तो हमारा तो A1 A2 बोर्ड पर ताकता वो खिसिया गली कि कब से हमारा पर सर जी आते नहीं खी ना। चल ऊपर चला चल एक है तो 1/3 1/6 तो ये ना आई लिखो यानी एक कई गोल है हाँ केवल एक हल है। ठीक है अच्छा 23 नंबर देखा 23 नंबर समझाते रहा हूँ, फिर से ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ना समझाऊंगा। ठीक है देखो 23 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि x माइनस में 2y बराबर लड्डू और 3x प्लस 4y बराबर 1 पर लड्डू और एक ऑप्शन दे दिया है x के मान 2 y के मान 1, x के मान 2 x के मान 1 y के मान 1, x के मान 2 y के मान 2, x के मान 3 y के मान। देखा तो तोहर तो एगो तरीका भैल कि या तो हेकरा के काट के बना देबो, जैसे एकरा काटिएगा तो समीकरण 1 मानिएगा समीकरण 2, y काटिएगा तो ऊपर 10 से गुना कर, जैसे हमारा हाई काटेगा माने तो ना तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 में 1 से 2x तो हाई कट जाएगा तो 3 2 5 बोले ना हाँ 4 से गुना करें सनु तब दोनों बराबर आ जाए, लेकिन है 2 कम रखन तो देखने तो 2 से 2 दूनी 4 ना होगा। समझ गए
हाँ 4 से कर देवो तब भी कोई दिक्कत ना। तो देखो है 2 में x से 2x, तो दूनी 4y आए 0 0 हो जाएगा। ठीक, अब भाई कर जाएगा तो है 2 आए रहा, तो 2 3 5 x बराबर 10, यानी x के मान 2। अब x के मान सोचबा कि है 2 कि है 2, x के मान 2 गुना है जी, तो तोर मजबूरी हो गई कि y के मान निकालना पड़ेगा। सर जी ये तब बना के तने अफसानवा तरीका बताएं। अच्छा तो आप लोग कर सकते हैं, ऐसे तो आप लोग कर सकते हैं। देखा यदि ऑप्शन पर दिमाग नहीं लगे ना तब ऐसे करना, समझ रहे हो। ऑप्शनवा तरीका से दिमाग नहीं लगे तब तो है जिंदाबाद है ये भतीजो जिंदाबाद, सुने हैं ना जी सुना। अच्छा x के मान हम 3 न रखें, x के मान कितना 3, y के मान 1, तो 3 एकम 3, 2 एकम 2, घटाओगे 0, आ घटाएंगे तो 1 आएगा, आई कर रहा है 0 दिया है, तो सही हुआ नहीं हुआ। अब है तो आंसर वे है, तो एक हटा मैंने हाई चाहे हाई एगो आंसर होगा। ठीक है, अब पहले हाई रख दीजिए, x के मान 1, y के मान 1, तो ये तो हो जाए 1 माइनस 2, घटाओगे तो -1 ना आएगा, बल्कि कितना आंसर लेना है 0। ये नहीं हुआ। अब हम रखेंगे हाई, इन अब हाई रखेंगे, हाई देखो हाई रखे, तो यहाँ 2 रखिएगा, यहाँ 2 रखिएगा, 2 2 नहीं 4, ये आंसर नहीं हुआ। अब हाई समझ कि ना हो, देखा 2 एकम 2, 2 एकम 2, लड्डू खा लीजिए, लड्डू मिटका दो। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप अफसानवा तरीका बनाइएगा। कौन तरीका? अफसानवा तरीका, ठीक है। 24 चलो 24 बउआ कहता है यदि हेतना देखा एने लिख दिले कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नोट बराबर C1 बटा C2, तो एक कहे को हल होकल है तब है तो वो लिख देंगे तो आई तो मजे चला ही। अब फिर देखा समपाती रेखाओं के लिए शर्त, तो समपाती ला शर्त देखो ना, तो देखो ना तीनों बराबर कहीं है, बी नंबर ऑप्शन। लेकिन आपको है याद रखना पड़ेगा हमेशा के लिए। देखो तरह कब हेप पूछा था ससुरा, कब हेप पूछा था, कब हेप यानी कब हेप कभी हेप कभी हेप। अरे मैं 4 को कैसे आ गया जी? हाँ है मैं 4 को, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो याद रखोगे तब ना। ठीक, अच्छा 26 27 कहता रैखिक समीकरण का आलेख होता है। रैखिक समीकरण का वो आलेख सीधा रेखा होता है। ठीक है, ये जब हम आपको ग्राफ पढ़ाऊंगा ना, ग्राफ खींच कर, तो ये आपको विशेष समझ आएगा। ठीक है, लेकिन रैखिक समीकरण का आलेख साफा सीधा होता है। सीधा का अर्थ हुआ एक रेखा में। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक रेखा, एक सरल रेखा दिया है। हाँ सरल रेखा, नियमन रेखा नहीं दिया, नियमन है ये नहीं है तो नियमन का। अच्छा संगत समीकरण का हल होता है। देखो संगत यहाँ पर भी है और संगत यहाँ पर भी है, देख रहे हो, संगत यहाँ पर भी है, संगत यहाँ पर। तो क्वेश्चन कहा था संगत समीकरण का हल होता है, तो आंसर एक हल होगा, आ चाहे अनगिनत। तो ऑप्शन देखो ना, एक चाहे हाँ अनगिनत नहीं दिया है तो एक दे दीजिएगा। जैसे आपको लिखना है कि हाँ काजल के संगतिया कौन है, तो काजल के संगतिया करीना है, अरे कौन है, रवि है। ठीक है, उसका भाई है रवि। ठीक है, मान ला कि काजल नहीं ख्याल तो रवि हो जाएगा, सीधा सी बात है, सीधा सी बात है। सुना 28 क्वेश्चन कहता वह समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता, कोई है दबा कोई हल नहीं है तो असंगत। ठीक, चलो आगे 30 कहे कहता रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितने विधियां हैं? अरे 3 6 न कहे। अच्छा विधि बोल दो, विधि बोल दे रहा हूँ। सबसे पहले विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि, तुलनात्मक विधि, अनुपात विधि, आग्राफीय विधि। 6 को हुआ, लेकिन 6 न देखो हम बता रहा हूँ सीधा सीधा बात है। जब
आप किताब पढ़िएगा NCERT के ना, तो उनमें से मात्र 3 गो विधि यानी विलोपन, विलोपन, प्रतिस्थापन और ब्रजगुण, 3 को विधि से उसमें दिया है और वो ग्राफिया विधि दिया है, इसलिए शायद कराता होगा सही, लेकिन फिर भी इसको 4 सही कराना चाहिए कि नहीं, समझ रहे हो ना, कम से कम ओकरा 4 सही कराना चाहिए। 3 सही कराया। अच्छा अब आप लोगों पर निर्भर करता है कि कितना आप लोग लगाइएगा, समझ गए। ओकरे काम सुनो देखो, हाँ आगे क्वेश्चन पे चलो कहे सुनो, एक बाद में हम एको नहीं बताऊंगा। सुनो देखो 30 कहा तो अद्वितीय हल वाला युग्म, अद्वितीय हल है ना जी, एक ग्राफ कथी होता है, प्रतिच्छेदी, ग्राफ कथी होता है, अच्छा संगत ऑप्शन दिया है जी, इनका एक अद्वितीय हल वाला का समीकरण इनका अपरिमित रूप से अनेक हल, यार अद्वितीय के अनेक हल थोड़े होता है जी, तो अनेक हल, लेकिन संगत ऑप्शन दिया है, तो इसलिए देखा 30 के B सही करा रहा है, तो इसलिए 30 के B नहीं होगा बल्कि हो जाएगा संगत। संगत 31 के आश्रित समीकरण के देखा, आश्रित कहाँ है, आश्रित क्या अनगिनगा, हाँ फिर असंगत का कई गो हल होता है, देखो असंगत यहाँ पे है, यहाँ पर देखो ना, असंगत का कोई हल नहीं, आज ही खत्म कर दो ठीक है। अच्छा देखो आगे 33 नंबर का था, इनका ग्राफ कथी होगा, तो A1/A2 B1/B2 से बैठा के देख लीजिएगा ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत। क्या किस मान के लिए है, इतना समीकरण का हल समपाती है, समपाती है ना जी, तो हमें बैठाइएगा A1/A2 से, आज बैठाए हैं, किसी को दिक्कत हो रहेगा, तो सुनो 34 लिया, 35 भी ऐसा ही हो जाएगा, आज 36 देखा कहा तो ऐसे 2 युगपत समीकरण का निकाय जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, एक भी बिंदु उभयनिष्ठ का अर्थ हुआ कि दोनों सापा सीधा सीधा जा रहा है, उभयनिष्ठ का अर्थ होता है कटान बिंदु, तो दोनों सीधा सीधा जाएगा तो कहीं जगह कटेगा, कहीं कटेगा नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा, तो नहीं है, तो उसका कई गो हल होगा, ओ ना पूछ रहे थे, असंगत हो जाएगा, समानांतर के कथी होता है, असंगत। फर्स्ट दिन क्लास में है सब चित्र बना के लिखाया होगा, ठीक है, हाँ ये शायद ऑब्जेक्टिव का 9th क्लास है ना, शायद ऑब्जेक्टिव का 9th क्लास है। चलो आगे 36 हो गया, 37 कौन 37 कहता है कि हाई 4 गो समीकरण है, कई गो समीकरण है, 4 गो, तो इनमें किसका हल अद्वितीय है, अद्वितीय का अर्थ हुआ कि हाई, चलो हम इस सब ऑप्शन लिख रहा हूँ, ठीक है, सब ऑप्शन लिख रहा हूँ। 37 के क्वेश्चन है x + y = 5 2x + 2y = 10। अच्छा अब ऐसे समझ आ जाएगा, ऐसे समझ आएगा, देखो सुनो, हेलन कितना छुपा है, हेलन कितना 1, तो A1/A2 कीजिएगा तो 1/2, फिर 1/2, भाइयों काट दीजिए 5 में 10, तो ये तीनों बराबर ना आ गया, तो है ना आ गया, तो कहा था अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल देखिए हमें देखो ना गौर से, हाँ तो ऐसे आएगा तो वो आपका अद्वितीय हल हो जाएगा। यदि किसी को ना समझ आएगा ना तो कल आके ढीठे पूछना, समझ रहे हो, हाँ 36 37 वैसा ही दोनों हल कीजिएगा, जो x के मान आएगा निकल जाएगा, जो x के मान आएगा वो निकल जाएगा, सॉरी 38 ना 39 का था, जब 2 रेखाएं समपाती हो, 2 रेखाएं कहती हो समपाती, तो समपाती कहाँ है, समपाती है, तो एक और कई गो हल अनंत लिखल है, ठीक। अब देखा, हाँ सुनिए ऐसा ही 40 नंबर क्वेश्चन का होता है कोई हल नहीं है, तो बैठा के देखिएगा, यहाँ पर बैठाने आ जाएगा, चलो समझाता नहीं काहे कि ओकरा नीचे हमरा कौनो समझाए वाला ना खाई। 40 क्वेश्चन है के x - y = 2 6x - 2y = 3। हम 30 तक पढ़ा के आज छोड़े जाते रहे, कहने कि और बिहान खत्म कर दे, तो बिहान हमने ये बोर लखा बुझाए, तो बुझेबे नहीं करे का पढ़ने से का ना पढ़ने से ना,
काल पढ़ेंगे चैप्टर 4। तो इस हाँ द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण थोड़ा आप लोग रिवीजन करके आए कि द्विघात समीकरण कथी है, विवेचक कथी है, समझ रहे हो ना। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac सब कथी है, तो आपको उतारने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना, तो उतारिएगा, सीधा सी बात है, ठीक। हाँ तो कहते हैं मैं तो के मान निकाला, कथी के मान निकाला, के कि कोई हल नहीं है। देखा कोई हल ना का है ना तरीका है जी, यानी है दूगो पहले वाला बराबर है ना बराबर, तो a1/a2 के बटा 6 बराबर -1/-2 बराबर नोट बराबर 2/3। अब देखो के हे में ना है जी, तो हेकरा में जाने की जरूरत नहीं है, अब गुना कर दीजिए, माइनस माइनस काट दो, तो के बराबर 6। किसी को दिक्कत हुआ? अब दारोगा मिटका दो, गजर बजर होगा, मिटका दे। हाँ, देखो यार ज़बरदस्ती ना कहना। अच्छा मिटका भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत होगा तो नेक्स्ट डे आपके लिए फ्री सेवा नहीं है, नहीं सेवा है ठीक है ना। तो आप लोग कहिएगा सर जी पैसा ले रहे हैं या कर रहे हैं, फ्री सेवा है मैंने आप लोग कहिएगा हाँ, लेकिन जय बार पूछ लीजिए वो सब फ्री सेवा है, ठीक है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। हाँ 41 नंबर कहा था, इतना कान गिना तैयार बना लेना, 42 बना लेना। कहते हैं पी के मान ज्ञात कीजिए, भाई पी हो के चाहे के हो के चाहे एस हो के चाहे एन हो के चाहे कुछ हो के, समझ आता ना। या तो रोटी दो, चाहे रोटी के तू कथी पका के दो, ठेकुआ पका के दो, चाहे घुरमुंडी पका के दो अरे कथी बोलता है, अरे तो नहीं पकाया जाता है अच्छा टिकरी पका के दो, हाँ छोट छोट लड़का रहा ले छोट छोट टिकड़ी ला रूस जाले से तो चिड़ै ना, तो अगर माई का करिए तनी लेंगे गोल बना दिया आ तावा पर साइड में साट दिया, आ जब पाक आ रोटी पकाते हैं, जब पाक जाए ना पाक जाए तो एगो लग अच्छा ऐसे दूसरा कोई बात नहीं, आप लोग भी किए होंगे, हम भी किए होंगे, बचपन किया देखा 43 हो गए, 44 में कहा तो के मान निकालिए, हाँ 45 कहते हैं कर आलेख कते होगा था, इसका समीकरण का आलेख सीधा रेखा होता है, सरल रेखा, ठीक है। अच्छा 46, 47, 48, 49 आप लोग को लग रहा है बताना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा 49, 50, 49 थोड़ा ऐसे लग रहा है कि हमको बताना पड़ेगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट डे बता दूंगा, ठीक है, छुट्टी कर दे रहा हूँ। अब 50 नंबर तक कहते हैं इतना उतना हल्का है, ठीक है। सुनो जिसको दिक्कत होगा काल पहले पहले ही पूछ लेना, और काल द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, ओके। देखो एक नंबर द्विघात समीकरण में क्वेश्चन x² प्लस 5x प्लस 8 में अल्फा प्लस बीटा के मान बताओ। देखो 4 चैप्टर के एक नंबर क्वेश्चन है कि इतना में अल्फा प्लस बीटा, तो सूत्र -b/a, माइनस के माइनस b के मान 5/1। देखो तो कितना मजा आ रहा है, मजा पूरा मजा आएगा ठीक है समझ आ रहा है, हाँ? किसी को दिक्कत हुआ तो छुट्टी कर दिया जाए, जिसको उतारना है उतार लो, ठीक है। कल का के लिए छुट्टी क्यों